गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आवाज आ रहा है क्या आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आप लोग जो है क्लास ज्वाइन करते हैं तो अपना खुद का नाम से ज्वाइन करिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता ना कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, एक कोई स्टूडेंट है जो Redmi 9A करके है, पता नहीं कौन है ये, अभी ज्वाइन कर रहा है। तो आप लोग अपना नाम से ज्वाइन किया करिए, ठीक है? चलिए, जो भी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, है ना? समझ में आ गया होगा आप लोगों को, सिंपल सा बात था। अब आगे हम लोग चलते हैं। जो कुछ कुछ टॉपिक है, अब जो छोटा मोटा टॉपिक है जिसका काम आपको ज़्यादा तो आएगा नहीं, पर जरूरी है, पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? आपको नॉलेज के लिए, बाकी आपको क्वेश्चन वगैरह में ज़्यादा काम नहीं आएगा ये, ठीक है? हेडिंग डालिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? आपने पढ़ा होगा ये फिजिक्स में। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। चलिए देखिए क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ दिख रहा है, जैसे देखिए डायग्राम इसका किस तरह से हम बनाएंगे। मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है? एक जगह से दूसरे जगह गए, उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है? इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, फिर आप क्या किए, यहाँ से यहाँ गए, ठीक है? ये दो दो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है क्या? ये दो जगह आप गए ना, तो ये जो दो डिस्प्लेसमेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर। एक को मान लेते हैं ए वेक्टर, दूसरे को मान लेते हैं बी वेक्टर, ठीक है? अब ये तो हो गया कि अब मान लीजिए हमको अगर यहाँ से यहाँ जाना है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना है, सीधा जाना है, तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ऑब्वियसली। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे तो इस तरह से वेक्टर कनेक्ट होगा, इसको हमने बोल दिया सी वेक्टर। अब आपको दिख रहा होगा ये एक तरह का ट्रायंगल बन गया है ना, ट्रायंगल बन गया ना। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, जब किसी कभी भी ऐसा कुछ कंडीशन बनता है जब हम एक जगह से यहाँ जा रहे हैं। अब आप गौर करिएगा यहाँ पे कुछ चीज। पहला वाला जो वेक्टर है ए वेक्टर, उसका जो हेड है वो बी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, ठीक है? ये ट्रायंगल लॉ तभी लगेगा जब इस तरह का कंडीशन होगा। यहाँ पे जो ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है। तब जो तीसरा वाला वेक्टर है, तीसरा वाला वेक्टर, वो कुछ इस तरह से होगा जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करेगा। और ये जो सी वेक्टर है ना, ये सी वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है सी वेक्टर।
तो सी वेक्टर ऑब्वियसली क्या होगा, सी वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, क्योंकि वो दोनों का रिजल्टेंट है ना। तो रिजल्टेंट क्या होता है, बेसिकली सम ही तो होता है। तो इसको सबसे पहले स्टेटमेंट इसका किस तरह से लिखेंगे आप, इफ we have two vector, if we have two vectors, दो वेक्टर कौन कौन से, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। if we have two vectors, a vector and b vector, then the resultant of then the resultant of if we have two vectors, a vector and b vector, then the resultant of these two vectors, तब जो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है ना, then the resultant of these two vectors is given as, इसको किस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिएगा एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा होगा ये फिजिक्स में। पहले ये बताइए कितने लोगों को समझ में आया, मतलब समझ में आया या रिपीट करना है, नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, है ना, समझ में आया या नहीं आया। शुभम आ गया, और बाकी लोग, शोभा कुमारी, और बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सही में, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमारे पास क्या है, दो वेक्टर, एक ये दो वेक्टर है, और दोनों को देख सकते हैं किस तरह से कनेक्टेड है, ध्यान से हमेशा याद रखिएगा, दोनों किस तरह से कनेक्टेड है, एक इस तरह से कनेक्टेड है, तो पहले वाले वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वाले वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, ये हमेशा कंडीशन होता है ट्रायंगल लॉ में, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर इस तरह से कनेक्टेड है। तीसरा वेक्टर कुछ इस तरह से है कि वो ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, इन दोनों को मैच कर रहा है, तो उसको हमने बोल दिया सी वेक्टर। तो ये जो सी वेक्टर दिख रहा है ना आपको, ये सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, ठीक है। ये जो सी वेक्टर है ना, ये सी वेक्टर, वो सी वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट है, यही ये ट्रायंगल लॉ बताता है, ठीक है। इफ यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज गिवन एज, तब जो इन दोनों का रिजल्टेंट दिया जाता है किस तरह से, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका ज्यादा काम नहीं आएगा आपको, ठीक है, मैथ में उतना नहीं आता है काम, फिजिक्स में फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं काम आ जाता है, पर मैथ्स में आपको इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा, बस एक इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब, ठीक है। आपके सिलेबस में है तो बताना पड़ता है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन वगैरह में ज्यादा काम नहीं आएगा इसलिए, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लिए क्या आप लोग।
कॉपी कर लिए? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ठीक है, मिटा देते हैं। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर जो है ना, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, ठीक है? बट कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा देता हूँ, बुक वगैरह में तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, फाइंड द सी वेक्टर फॉर द फॉलोइंग। फाइंड द सी वेक्टर फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। चलिए लिखिए इसके अंदर दो तीन क्वेश्चन। पहला, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर। आपको बताना है कि सी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? वो कुछ तरह से आप ट्रायंगल लॉ लगाइए, जो लगाइए, अपना दिमाग लगाइए जो भी लगाइए, उस हिसाब से आपको सी वेक्टर का एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पे, ठीक है? जिन लोग आंसर आ जाए आप लोग लिखते रहिएगा चैट बॉक्स में। फाइंड द सी वेक्टर फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, पहला फिगर ये है। दूसरा, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर। और तीसरा, ये है एक सेकंड, एक सेकंड। ये है सी वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये है ए वेक्टर। हुआ क्या किसी से? सॉल्व करिए, इसमें सी वेक्टर का एक्सप्रेशन लिखना है बस, और कुछ नहीं है।
अच्छा, ये जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन में आप लोग एक मिस्टेक हो गया वहां पे, थर्ड वाला क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा। उसमें जो ए वेक्टर है ना वो इस तरह से नहीं होगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट है, ठीक है। ए वेक्टर करेक्ट कर लीजिए, सी वेक्टर, बी वेक्टर और ए वेक्टर कुछ इस तरह से है, ठीक है। बताइए आप। पहले वाले का आंसर ए प्लस बी, पहले वाले का आंसर ए प्लस बी सही है। दूसरे वाले का आंसर ए प्लस सी बराबर बी हो जाएगा, तो सी आ जाएगा क्या, बी माइनस ए, सही है। शुभम कुमार वेरी गुड, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका सही। थर्ड वाला ट्राई करिए। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है, ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड का आंसर ए माइनस बी, थर्ड में क्या होगा, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए, सी हो जाएगा ए माइनस बी, सही है, ठीक है। लेकिन वेक्टर लगाना जरूरी है, मोबाइल में आप वेक्टर नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, कॉपी में हमेशा लगाइएगा वेक्टर। कोई बात नहीं, चैट में नहीं लगा सकते, मैं समझ रहा हूँ। चलिए, कितने लोगों से हो गया? देखिए, बाकी लोगों से नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो सिंपल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है। और ट्रायंगल लॉ कैसे लगता है मैंने बताया था आपको, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्टेड होना चाहिए, और तीसरा वाला जो वेक्टर है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक होना चाहिए, तो वहां पे ट्रायंगल लॉ लग जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है पहला वेक्टर, इसका दिख रहा है आपको, ये इस तरह से, दूसरा बी वेक्टर, और ये जो सी वेक्टर है वो इनिशियल से लेकर के टर्मिनल पॉइंट तक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि सी वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, किसका, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो यहाँ पे सी वेक्टर का वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब दूसरा में देखिए क्या करना है, दूसरा में देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ट्रायंगल लॉ किस तरह से हम लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, मीनिंगलेस है ये। ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल ये दोनों मैच हो रहा है, यहाँ पे तो हेड और टेल को मैच करना था। तो अब हम देखते हैं किसी और वेक्टर का लग सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए, ए वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का टेल, ठीक है, ए वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का टेल दोनों मिला हुआ है, और बी वेक्टर जो है वो कहाँ से कहाँ है, इनिशियल पॉइंट से लेकर के टर्मिनल पॉइंट तक है ना। ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें बी वेक्टर रिजल्टेंट, बी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल लॉ लगेगा वो इस तरह से लगेगा, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, इस तरह से आएगा। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसीलिए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बस हो गया, यही आंसर है, ठीक है। पहले ये बताइए, सेकंड पार्ट समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, सेकंड पार्ट समझ में आया या नहीं आया? बाकी लोग, जिन लोगों को नहीं आया बिल्कुल क्लियरली आप लिखिए कि नहीं आया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, ठीक है। आ गया, आ गया तो थर्ड वाला हो जाना चाहिए, थर्ड वाला का आंसर सब लोग बताएंगे, ठीक है, ये मैं नहीं करूंगा, आप लोग बताइए थर्ड वाला का आंसर जल्दी से।
थर्ड वाला देखिए क्या है, सिंपल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल कहाँ पे मिल रहा है वो आपको पहले पता करना है। देखिए यहाँ सी वेक्टर और बी वेक्टर, सी वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मिल रहा है ना एक जगह एक जगह। तो यहाँ पे सी वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, मतलब ये ट्राई, और यहाँ पे ए वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए वेक्टर होगा वो हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए वेक्टर बराबर हो जाएगा बी प्लस सी, तो यहाँ से आ जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। ए माइनस बी सही है, ए माइनस बी होगा। मीटिंग अगर डिस्कनेक्ट होता है ना तो आप लोग फिर से उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज का क्लास थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था मैथ क्लास थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग थोड़ा और लंबा क्लास करने का मैथ्स का। ठीक है, मीटिंग जब डिस्कनेक्ट होगा ना तो आप लोग उसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा जो आपको आज भेजा गया था। ठीक है, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कॉपी कर लिए? यहां तक कॉपी कर लिए? और बाकी लोग? चलिए मिटा देता हूं मैं। आगे चलते हैं हम अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये भी वही है, ट्रायंगल लॉ ही है, बट थोड़ा सा जो है रूल अलग हो जाता है इसमें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
देखिए ये भी जो है ना वही सिंपल सा है, बस इसमें थोड़ा सा तरीका अलग होता है। इसमें हमको पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है, वहाँ पे ट्रायंगल था, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास है एक वेक्टर है ए वेक्टर, कुछ इस तरह से, ये हो गया ए वेक्टर। दूसरा ये एक वेक्टर है, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। तो अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना, अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, सी वेक्टर, ठीक है। ये हो गया सी वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो होगा सी वेक्टर। अब ये सी वेक्टर कैसे निकालेंगे, सोचिए कैसे निकालेंगे सी वेक्टर। ये सी वेक्टर निकालने का क्या तरीका है? हाँ डायगोनल तो है, लेकिन निकालेंगे कैसे? देखिए इसको निकालने का क्या तरीका, यहाँ भी ट्रायंगल लॉ लगेगा, ट्रायंगल लॉ से ही निकाल सकते। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था हम जितना भी वेक्टर पढ़ते हैं वो सब क्या होता है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम, एक जगह से दूसरे जगह उसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर है इसको हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इसको शिफ्ट करके हमने कहा क्या किया, यहाँ पे ले आया, ठीक है, ऊपर में। तो ये वाला जो वेक्टर हो गया, ये वाला जो वेक्टर हो गया, ये वाला जो वेक्टर हो गया ना, ये वाला वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ठीक है। हमने क्या किया, ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया और ये वाला वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ए वेक्टर। और हमने क्या किया, फिर से बी वेक्टर को भी शिफ्ट कर दिया, बी वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट जब हम करेंगे तो क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं बदलने वाला है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहने वाला है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ना, इस तरह से आ जाएगा। और ये जो वेक्टर होगा वो होगा बी वेक्टर, ठीक है। दिख रहा है ना यहाँ तक? दिख रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ट्रायंगल लगा सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दो का दो ट्रायंगल है यहाँ पे। अब आप दोनों में से किसी भी ट्रायंगल में आप लगाइए ट्रायंगल, आराम से सी वेक्टर निकल जाएगा। देखिए ये हो गया ए वेक्टर, यहाँ तक आया। अब इसका हेड बी वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, और सी वेक्टर जो हो गया वो रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, किसका, ए और बी का। तो सी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से होगा ना। बस इतना ही सा बात था, ठीक है। ये जो सी वेक्टर है वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिखिए पहले इसका इसका इसके अंदर इसका डेफिनेशन वगैरह। इफ वी हैव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर as shown in the figure, as shown in the figure, then C vector will be the resultant of A vector and B vector. और सी वेक्टर जो है ना वो बिना पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किए हम बना ही नहीं सकते हैं, है ना। जैसे हमको सी वेक्टर अगर निकालना है तो हमको एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ना, पैरेललोग्राम का मतलब आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम बनाना पड़ गया, बिना पैरेललोग्राम के हम बना ही नहीं सकते यहाँ पे सी वेक्टर। तो इसके अंदर इसलिए हम लिखेंगे क्या, C vector will be the resultant of A vector and B vector, and C vector is calculated by constructing and C vector is calculated by constructing a parallelogram. So this
लॉ इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये हो गया इसका डेफिनेशन वगैरह। इसके बाद इसके नीचे में आप लिख लीजिएगा एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? बीच में मीटिंग जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। जूम के अंदर टाइम लिमिट होता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने कहाँ तक ली? यहाँ तक हो गया, ठीक है। हाँ, बस इतना ही लिखना था। कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेललोग्राम, सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके बाद आपको लिखना है एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और सी वेक्टर का वैल्यू कैसे निकाला हमने? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। आप चाहे तो इस वाले में भी लगा सकते हैं। देखिए, बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल दोनों मिला हुआ है, और सी वेक्टर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मैच कर रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो दोनों ट्रायंगल किसी में भी आप लगा दीजिए, सी वेक्टर का वैल्यू यही आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये जो लॉ है इसको बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, उसके बिना नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। इफ वी हैव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर है एज सोन इन द फिगर में शो किया गया है, देन सी वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो वो जो सी वेक्टर है ना, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। एंड सी वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेललोग्राम हाँ। एंड सी वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ पैरेललोग्राम। सी वेक्टर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद। ठीक है, सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ को बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सी वेक्टर किस तरह से दिया जाता है? सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, हमने ट्रायंगल लॉ से निकाला था उसको। चलिए, यहां तक समझ में आ गया क्या, या फिर रिपीट करना है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? और बाकी लोग? कोई ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आया? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। यहाँ तक कॉपी कर लिए? यहाँ तक कॉपी कर लिए क्या? करिए, कॉपी करिए जल्दी से, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कॉपी कर लीजिएगा तो फिर आप बता दीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिए? निधि कुमारी, हुआ कि नहीं हुआ?
चलिए आगे चलते हैं फिर। अच्छा, कॉम्यूटेटिव लॉ आपको पता है क्या? कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? बचपन में पढ़ा होगा आपने, है ना? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, है ना? कॉम्यूटेटिव लॉ पता होगा? हाँ, 8th में था। सही बात है, बहुत पहले पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ठीक है, हाँ बहुत पहले पढ़ा होगा, तो उसके बारे में नहीं जाएंगे। होता क्या है वो, वेक्टर एडिशन जो होता है ना, वो कॉम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। बस इतनी सी बात है, नोट करके लिख लीजिए इसको। नोट नोट करके फर्स्ट पॉइंट, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। तो ऐसे लिख लीजिए, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं उसको हम? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा ना, वो होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई भी दो वेक्टर आप ले लीजिए, उसको जब आप जोड़िएगा, अब चाहे आप ये ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर हो गया 6i कैप प्लस 9j कैप। अब आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करिए या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करिए, आंसर तो सेम ही आने वाला है, दोनों इक्वल ही होगा, है ना? तो ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड एग्जांपल देखिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये है एसोसिएटिव लॉ। यहां तक दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये है एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ का क्या मतलब है, आप तीन वेक्टर ले लीजिए, आप क्या करिए, पहले बी और सी को जोड़िए, उसके बाद ए को जोड़िए, या फिर आप ए और बी को पहले जोड़ दीजिए और फिर बाद में सी को जोड़िए। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम ही आने वाला है, बदलेगा तो है नहीं, एडिशन है ना, वेक्टर एडिशन, चेंज तो होने वाला नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है, कौन? वेक्टर एडिशन। ठीक है, सिंपल सी बात था, नोट करके सेकंड पॉइंट,
ये भी बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, पर आपके सिलेबस में है तो लिखना पड़ता है सब कुछ। देखिए, आप किसी भी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। आप ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करिए या जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर करिए, वो बाद में ए वेक्टर ही हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं वेक्टर के ऊपर, ठीक है। जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो पर डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड जीरो वाला कोई वेक्टर अगर ऐड करिएगा किसी वेक्टर में तो उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ना बदलेगा, बाद में फिर से वो तो ए वेक्टर ही हो जाना है उसको, ठीक है। तो जीरो वेक्टर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी वेक्टर के ऊपर। एक और चीज, थर्ड, अब ए वेक्टर है और उसको अगर माइनस ए वेक्टर दोनों को ऐड करिएगा तो वो जीरो ही हो जाएगा ना। ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर अगर आप करते हैं तो क्या होगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? जीरो वेक्टर हो जाएगा ना। ये सब था आसान आसान बात। अब जो है थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, ठीक है। ये तीन जो नोट करके पॉइंट था, ये सब कुछ ज्यादा खास बात तो था नहीं, आपको पता ही होगा ये सब, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लिए? और बाकी लोग? चलिए आगे चलते हैं फिर।